आओ जी सरकार जी, ठीक हो? बिल्कुल गुरु जी, आपकी दया आपका आशीर्वाद है। ये एडवोकेट सुनील शोरार दादरी से 2 दफा गांव के सरपंच रहे हैं। वकालत के साथ भी बहुत सामाजिकता से सरपंची करी है। बड़े सामाजिक व्यक्ति हैं और बड़ी दिली इच्छा थी आपके दर्शन करने की। लो महाराज जी, मेरा सौभाग्य है, परमात्मा के दर्शन है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। ओहो, लोग कहते हैं कि चीजें होनी चाहिए, आप लोग एग्जीक्यूट करके दिखाएं। और मैं इस बात में खुश हूँ कि मैं आपके क्रम क्षेत्र से आता हूँ, अच्छा चरखी दादरी से। हमारा चर्चा है कि आप चरखी दादरी में आपकी सेवाएं जी, खूब देखा। और जो आज मतलब आप एक आम गरीब आदमी को जो सब जगह देते हो ना महाराज जी, मतलब महसूस होता है चीजों का कि भाई है मानवता कहीं पर। ये कहने की बात है कि पता नहीं कोई भगवान राम है कि नहीं है, लेकिन आपको देखते परमात्मा महसूस होता है कि हाँ है, जहाँ सबको इक्वलिटी मिलती है, सब एक जगह बैठ सकते हैं। मैं तो आपका सेवक हूँ और आपने इतना बड़ा कह दिया, सम्मान मुझे दे दिया, इतना कराया नहीं हमने जितना आपने मुझे सम्मान दिया। मैं बता नहीं, मेरी मतलब मैं बहुत अच्छा ऑडिटर हूँ, मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ, पर जबान नहीं लग रही। ग्राउंड पर दर्द देखा है भगवान। अब्दुल कबीर साहब भगवान के पुजारी है जी जी, वो समर्थ परमात्मा है। बिल्कुल। आजकल हमने सिर्फ उसको एक धानक और कवि और एक संत भगत मान के छोड़ दिया। अब इसके 3 प्रमाण मिले। गरीबदास महाराज में सुडानी से जाट दरखड़ 10 साल के सेवा जो भगवान को मिला कबीर साहब हुआ, उनको सतलोक लेकर के जहाँ वो रहते हैं, जहाँ सारी सृष्टि हाँ बिल्कुल रचना की गई है, फिर वो छोड़ दिए, मृत मान दिए थे नीचे। इकलौते पुत्र 2,500 बीघा जमीन उनका थी, यानी 1400 एकड़। अभी इकलौता पुत्र आकार मास की चिता पर रखिए, फिर उस बच्चे को वापस छोड़ दिया भगवान आत्मा को, सब कुछ दिखा के उसके अंदर सारा ज्ञान फीड कर गया सारी सृष्टि का। वो बच्चा फिर अपने उस वाणी को बोलने लगा, फिर संत ने समझा उसको कि अभी तो कोई अदम गजब बातें बोल रहा है, फिर लिखी गई। उस ग्रंथ का आज मुझे हम उस ग्रंथ क्या कारण करते हैं, उन्होंने बताया अनंत कोट ब्रह्मंड का एक रत्ती नहीं हुआ, सतगुरु पुरुष से पुलकेसर का कबीर साहब है, पुलकेसर का हम सुल्तानी नानक तारे दादू बोलते क्या जादू लाभ है जीवा काशी में कबीरा जी। और छुटानी का हूँ मैं, मेरा भाई गया गया, हमारी किस्मत लगी थी। क्या हो गए बटे हूँ, फिर वहाँ खूब तय गए हम, तब पता बेटा मेरा। उसके बाद उस मार्ग पर गए एक 104 साल के संत जो ब्राह्मण जाति से, वो ये ब्राह्मण नहीं थे, पाखंडी का विरोध करते थे। हाँ, 1 नंबर के वास्तव ब्राह्मण थे वो। उनसे दास का आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि तेरे ब्राह्मण सब इसी से भी होगा और आज से तू मेरा उत्तराधिकारी। 104 साल की उम्र थी। मैं गांडर मां जाट सारा के साथ प्रदाता नहीं काम कराना नहीं आसी जी वास्ते अंतर्यामी जो समझ गए सब बैठा था, बेटा ट्रेन तेरे साथ रहूंगा और तेरे जैसा विश्व में संत नहीं होगा। साधु बोला शायद सुबह, साथ गया बोला मिथ्या नहीं था, आज भी उसका उतर पड़ गया। अब दिख भी गया, देख भी गया, पूरे सबको दिख गया, पूरे संसार को दिख गया।